हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक है। मैं यहीं पे स्टूडेंट हूँ SIDM में, और आज आपको गूगल एडसेंस के बारे में कुछ बताऊंगा। तो सर, गूगल एडसेंस क्या है? गूगल एडसेंस है सर एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है सर। कोई भी ऐड किसी प्लेटफॉर्म के बिना तो चलेगी नहीं, तो वो ऐड को मैनेज करता है गूगल एडसेंस। अब ऐड चलती है हमारी गूगल एडसेंस है, सिर्फ ये गूगल का प्रोग्राम है। गूगल के थ्रू जो ऐड चलती है सिर्फ उनको कंट्रोल करता है और ओवर नहीं करता है। एक ऐड में दो लोग होते हैं, एक एडवर्टाइजर होता है, एक पब्लिशर होता है। तो एडवर्टाइजर जिसकी ऐड है, जो कंपनी ऐड दे रही है, जिस कंपनी की ऐड चल रही है, वो एडवर्टाइजर है। और जहां पर ऐड चल रही है, जिस प्लेटफॉर्म पे ऐड हमारी दिख रही है, वो पब्लिशर है। अब गूगल ने दोनों के बीच में मीडिएटर का काम कर रही है इसमें। दोनों के लिए दो अलग अलग प्रोग्राम है इनके। गूगल एड्स है गूगल एडवर्टाइजर के लिए, जो एडवर्टाइज करता है, अपना ऐड देता है गूगल एड्स पे। उसके बाद गूगल एडसेंस है पब्लिशर के लिए। तो गूगल एड्स यहाँ से ऐड लेके गूगल एडसेंस पे ऐड, गूगल एड्स की ऐड को पब्लिशर के प्लेटफॉर्म पे दिखाएगा। ये काम होता है गूगल एडसेंस का। इसके बाद गूगल एडसेंस की ऐड कौन सी, जैसे ये वेबसाइट पे ये एड्स होती है हमारी, येलो कलर की जो दिख रही है, ये एड्स है। एड्स में टेक्स्ट भी हो सकती है, इमेज भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, या फिर कोई लिंक ऐसा, मतलब जो भी मटेरियल इसमें होता है, एनिमेशंस हो सकते हैं, कोई क्लिप आर्ट लगा दिया, कुछ लगा दिया। जो ऐड दिखती है वो सारी गूगल एडसेंस के थ्रू होती है। लिखा भी होता है एड्स बाय गूगल। अब गूगल एडसेंस अकाउंट के बारे में दो बातें हैं जो मैं बता दूं आपको। एक तो एक आदमी का एक ही अकाउंट होता है एडसेंस अकाउंट, एक इंडिविजुअल का सिर्फ एक अकाउंट होगा, दूसरा नहीं होगा। दूसरा, अगर वो अकाउंट एक बार बैन हो जाए गूगल एडसेंस से, तो वो दोबारा उस इंडिविजुअल का अकाउंट नहीं बनेगा गूगल एडसेंस पे अकाउंट पे। अब गूगल एडसेंस पे अकाउंट बनाने के लिए एक तो ओनरशिप वेबसाइट की, जिस वेबसाइट पे आपको एडसेंस अप्रूव कराना है, खुद की होनी चाहिए। वो खुद उसका मालिक होना चाहिए, एक्सेस उसका होना चाहिए उसके पास। एज होनी चाहिए कम से कम 18 साल। लिंक आपका 6 महीने पुराना होना चाहिए। वेबसाइट जो भी आप चला रहे हो, जिस पे एडसेंस अप्रूव कराना है, 6 महीने पुराना होना चाहिए। कई जगह पे बिना 6 महीने पुराने में भी अप्रूव हो जाता है, कंटेंट और उसके बेस पे। कंटेंट यूनिक होना चाहिए, कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं का डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। कोई आपकी गवर्नमेंट ने जो बैन कर रखा हो वो यूज नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। उसके बाद अकाउंट बनेगा कैसे सर? ये गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाने का फॉर्मेट है नॉर्मल, जो उनका गूगल वाला है। यहाँ पे सबसे पहले वेबसाइट आपकी, जो लिंक जिस पे आप अपना एडसेंस बनाना चाहते हो अकाउंट, उसके बाद ईमेल एड्रेस, और सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे तो ये आ जाएंगी डिटेल्स सारी। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है और टर्म एंड कंडीशंस को यस करके फिर उसके बाद ये ऐसी स्क्रीन आ जाएगी सर। इसमें आपका एड्रेस आएगा, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे बंद रहेंगे अभी के लिए, ऐड के लिए। अभी ये अकाउंट पूरा बना नहीं है, बनने से पहले ये वेरिफिकेशन करेगा। पहले एक वेरिफिकेशन कोड होगा, वेरिफिकेशन कोड देगा, वो उसको कॉपी करके आप जिस लिंक पे बनाना है उसके हेडर में जाके पेस्ट करना है हमको कोड। उसके बाद वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद 2 वीक का टाइम लेता है सर ये नॉर्मली। वैसे वो पूरी साइट को रीड करेंगे और उसके बाद आपका अप्रूव हो जाएगा अकाउंट। फिर उसके बाद ये इस तरह का हो जाएगा, वो सारे ऑप्शन जो बंद थे वो सारे ऑन हो जाएंगे, आपके स्क्रीन आ जाएगी। मेन एड्स आपका जो भी अमाउंट यहाँ पे है, वो अमाउंट कहाँ से आएगा? अमाउंट आएगा जो वेबसाइट, उसमें हमारी वेबसाइट पे जो ऐड लगेगी, अप्रूव हो गया, इस समय ये नहीं कि ऐड लग जाएगी। जो विजिटर्स हैं या जिस ऐड के लिए वो कंफर्टेबल होगी जिस टाइम पे वेबसाइट, उस टाइम पे उस पर ऐड दिखाई जाएगी। उस ऐड के ऊपर क्लिक होने पे या इंप्रेशन पे जैसे भी है, जो भी पेमेंट फिक्स है अपने टर्म एंड कंडीशन में, उसमें वो पेमेंट हमें उसके बाद मिलेगी। पेमेंट कैसे मिलेगी? पेमेंट मिलेगी जो ऐड का टोटल एक्सपेंस एडवर्टाइजर करता है, या उसको जो गूगल पे को पे करेगा, उसमें से 32% गूगल खुद रखता है, 68% जिसकी वेबसाइट पे ऐड चल रही है, जिसका एडसेंस अकाउंट है, उसको मिल जाती है। अब वो
पेमेंट जो मिलती है वो डॉलर्स में मिलती है। मिनिमम थ्रेशोल्ड $100 का होता है गूगल का स्टार्टिंग में, जो जब तक आपके $100 पूरे नहीं होंगे उसकी अर्निंग से, तब तक आप उसको क्लेम नहीं कर सकते अमाउंट को। और अमाउंट क्लेम करने के लिए आपको फिर अपने बैंक डिटेल्स डालनी पड़ेगी जब $100 कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद। पहले डाल सकते हो लेकिन वेरीफाई तो वो बाद में ही होंगी। वो बाद स्विफ्ट कोड होता है आपके बैंक का, जो डॉलर को मतलब विदेश से अगर पैसा आ रहा है तो स्विफ्ट कोड के थ्रू आएगा, वो स्विफ्ट कोड आपको देना पड़ेगा, उससे हो जाएगा। 1 महीने का टाइम होता है पेमेंट प्रोसेसिंग का पैसा आने का। फिर उसके बाद यहाँ पे मंथ वाइज वीक वाइज और पिछले रोज का डेली का आपका दिखता रहेगा। यहाँ पे टोटल बैलेंस दिख जाएगा जो भी है। यहाँ पे $100 होने के बाद ही आप क्लेम कर सकते हो, इससे पहले क्लेम नहीं कर सकते। इससे पहले क्लेम करने के लिए अकाउंट बंद करना पड़ेगा और फिर दोबारा किसी और नाम से बनाना पड़ेगा। उसके बाद है फोकस ऑन योर बेस्ट परफॉर्मिंग एड। आपकी वेबसाइट पे ऐड चल रही है, उसमें ऐड तो चल रही है बहुत सारी, पैसा उतना ही आ रहा है। तो अगर आपको लोड बढ़ता है साइट पे हो रहा है, अगर आपको ऐड कम करनी है तो यहाँ पे ऐड फिल रेट है, ये ऐड फिल रेट कम हो जाएगा। यहाँ पे दिखाता रहेगा कि इस ऐड से आपकी इतनी अर्निंग हो जाएगी। अच्छा ये उसमें गूगल एडसेंस में ही होता है इंक्लूड, तो उससे आप अमाउंट ऐड का जो है कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो उसके हिसाब से। ये तो गूगल एडसेंस के लिए जो इतना भी था। उसके अलावा और भी एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है जो गूगल एडसेंस की तरह ही ऐड देते हैं। उनकी टर्म एंड कंडीशन उनके हिसाब से अलग अलग होती हैं सबकी। उसमें ये 2000 नाम मीडिया नेट है, पॉपुलर एड्स है, पॉपअप एड्स हैं, एडवर्सल है और ये एड्स है। इस तरह की और भी वेबसाइट है, इन पे भी इसी तरह से आप अपनी वेबसाइट को ब्लॉग को अप्रूव करा के एड्स देगी करनी है। थैंक यू सर। कोई किसी का कोई क्वेश्चन डाउट से तो पूछो किसी के। मतलब जो ऐड है, मतलब जो ऐड गूगल चलाता है, मतलब जिस वेबसाइट पे चल रही है, क्या वो उससे रिलेटेड होती है या मतलब किसी भी वेबसाइट पे डाल सकते हैं? जैसे कोई फैशन की वेबसाइट है, उसके ऊपर हम मतलब फूड की भी ऐड दिखा सकता है क्या गूगल? दिखा सकता है लेकिन दिखाएगा नहीं ना, वो तो उसी से रिलेटेड दिखाएगा, कुकीज से मैच करके। जिस बंदे ने इस बारे में सर्च कर रखा हो और जिसने उसी कीवर्ड पे पैसा लगा रखा हो तो उसकी ऐड दिखाएगा उसके बारे में, जिसने उसके बारे में सर्च किया है। वो चाहे किसी भी चीज की वेबसाइट खोल ले, हो सकता है जूते वाली पे कार की दिखा भी दे, उसने अगर सर्च कर रखा है उसके बारे में। तो डिफरेंट ऐड कैन बी शोन, पर वो यूजर के बेस पे है कि क्या सर्च कर रहा है। बट क्या कंटेंट के बेसिस पर भी ऐड चलती है? जो वेबसाइट पर कंटेंट है, मेनली तो कंटेंट के बेसिस पे ही होती है सर ऐड। कंटेंट प्लस कुकीज जो भी है गूगल के ऊपर जो सर्च हो रहा है। ऐड है वो ऐड हमने कभी उनके बारे में ज्यादा सर्च भी नहीं किया तो भी हमें दिख सकती है। इसका ये एग्जांपल देके समझाओ। जूते की वेबसाइट है सर, ओके। दूसरी भी जूते की है। तो इस जूते की वेबसाइट पे हमें अगर दूसरी कंपनी का जूता दिख रहा है सर, एक कंपनी की वेबसाइट है मान लो, और दूसरी कंपनी का जूता दिख रहा है यहाँ पे। किसको? यूजर को? यूजर को सर। एक यूजर है जो एक वेबसाइट पर गया, जी सर। उसको एक ऐड दिख रही है। ऐड दिख रही है सर। किस चीज की? जूते की है। जूते की कंपनी में जूते की ऐड दिख रही है, ठीक है। तो वो ऐड कंटेंट की बेस पे है सर एक तरह से। ठीक है। लेकिन अगर वही यूजर सर 4-5 दिन से लगातार गाड़ी के बारे में सर्च कर रहा है और जूते की वेबसाइट खोल रखी है उसने, अच्छा, उस पर चला गया, गाड़ी की यहाँ पे, ठीक है, तो वो उसकी सर्च के बेस पे है सर। वो सर्च बेस पर है। क्या जूते की कंपनी जो है वो चाहेगी कि दूसरे जूते की ऐड दिखे? नहीं जाएगी सर। तो फिर उस वही आपके जूते की नहीं, चलो नहीं, इससे क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई फिर क्या होगा। मान लो फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग अ बिजनेस ऑफ शूज या आई एम डूइंग अ बिजनेस ऑफ ट्रैवल, तो ट्रैवल के बिजनेस में आई एम गेटिंग अ एड ऑफ ट्रैवल ओनली, टूर एंड ट्रैवल ऑफ अदर स्टेट या अदर सिटी, सो व्हाट आई हैव टू डू? हाँ सर, फिर तो गूगल एडसेंस की अगर वेबसाइट है, जैसे आपकी ये गूगल एडसेंस पे आपने ले रखी है वेबसाइट, आपका बिजनेस है किसी चीज का, तो आप उस चीज की ऐड बैन कर सकते हो सर इसमें। हाँ, तो मतलब वी हैव ऑप्शन की ऐड बैन हो सकती है। सबको समझ आ रही है बात?
इवन सेम नेचर का अगर बिजनेस है, सेम नेचर का अगर बिजनेस है और अगर हम चाह रहे हैं कि वो ना ऐड देखे तो हम बैन कर सकते हैं। इवन सेम नेचर का बिजनेस के अलावा भी हम अगर कोई पर्टिकुलर ऐड किसी टाइप की भी बैन करना चाहते हैं तो वो हम ब्लॉक कर सकते हैं। बिकॉज अगर ट्रैफिक ज़्यादा हमारी वेबसाइट पर है तो सीधी सी बात है कि बहुत सारे एडवर्टाइज़र ऐड करना चाहेंगे, ठीक बात है। तो अगर पर्टिकुलर ऐड हमें बंद करनी है तो हमें पर्टिकुलर वो कीवर्ड डालना पड़ेगा। कहाँ पर? ये ब्लॉकिंग कंट्रोल में सर, जहाँ पर हम अपनी उस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड ब्लॉक कर सकते हैं ऐड को। क्या हम सिर्फ इसमें ऐड ऑटोमेटिक ही लगा सकते हैं? जैसे अब यूजर्स आई, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मुझे ऐड जो दिखती है वो प्लेस कैसे लेती है, प्लेसमेंट्स कैसे होती है ऐड की? प्लेसमेंट सर साइज सेलेक्ट होते हैं सर, इसमें अलग अलग। तो बेटर क्या रहता है? बेटर तो सर जो इसमें रिकमेंडेड सेटिंग्स होती हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, इसमें भी खुलेगा नहीं है। आप बताओ कि ऐड जो होती है वो क्या होता है, ऑटोमेटिक होती है या मैनुअल हमें सेट करनी पड़ती है? ऑटोमेटिक भी होती है सर, मैनुअल सेट भी कर सकते हैं सर। ऑटोमेटिक भी होती है। ऑटोमेटिक में वो प्लेसमेंट अपने आप बेसिस कोड होते हैं सर, वो कोड आप पेस्ट कर दो, साइड बार में लगाने तो साइड बार में पेस्ट कर दिया, तो उसमें वो मैनुअल हो गया। तो मैनुअल ऐड में हमें क्या होता है, मैनुअल ऐड में हमें एक ऐड यूनिट बनानी पड़ती है। सभी समझ आ रहा है? ऑटोमेटिक में वो अपने और ऑटोमेटिक में क्या है कि हमने जो एक बार ऑटोमेटिक का जो ऐड का कोड है वो हमने फुटर में प्लेस कर दिया, तो जहां जहां उसे स्पेस मिलेगा वहां वहां क्या होगा, क्या नाम? बहुत साल पहले दिक्कत आती थी कि ऑटोमेटिक ऐड में ना ऐड अच्छी चलती थी, बट मोबाइल के थ्रू, मोबाइल व्यू जब होता था तो क्या होता था, कंटेंट के ऊपर आ जाती थी ऐड। तो उसके लिए और गूगल ने अपने आप को, सिस्टम को और अच्छा बिल्ड किया और क्या हुआ, ऑटोमेटिक एड्स में मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन भी लाए कि वो तीनों जगह अपने आप कंटेंट के ऊपर वो नहीं चीज़ें आने देगी। अगर ज़्यादातर दिक्कत क्या आती है, अगर आती भी है उस पर्टिकुलर ऐड के ऊपर तो क्या होगा, वो कंटेंट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार क्या लगता है वो बेनिफिशियल भी है अगर हम वैसे देखें एज ए डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, कि अगर हमने कोई ऐड कंटेंट डाला हुआ है और फॉर एग्जांपल इट इज़ अ कंटेंट फॉर ट्रैवल, तो बंदा अगर ट्रैवल का कंटेंट पढ़ रहा है और 4-5 लाइनें पढ़ लेता है तो उसके बाद उसको एक फ़ोटो नज़र आती है, वो भी अगर कुछ रिलेटेड है तो हो सकता है कि उसका और इंटरेस्ट बने उस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो वहाँ पर ऐड शो करने लग गया और जो उसके बाद जो कंटेंट है वो नीचे शिफ्ट हो जाता है, वो उसके ऊपर नीले ओवरले होता। और ऑटोमेटिक में ये होता है। और मैनुअल में क्या होगा, मैनुअल में आपको ऐड यूनिट बनानी पड़ेगी। उसमें क्या होगा, उसमें आप फिक्स साइज़ की, फिक्स कोई भी जहाँ भी आपको ऐड लगानी है, फॉर एग्जांपल आपको लगता है आपके हेडर इमेज है, जहाँ पर हम हेडर क्या होता है, होम, अबाउट एंड लोगो, उसके बाद क्या आ गया आपका, स्लाइडर आ गया। तो आपको लगता है एक दूसरे पेज पर स्लाइडर नहीं है तो वहाँ आप क्या कर सकते हो, अपना एक फिक्स बैनर लगा, ऐड यूनिट लगा के वहाँ पर आपको करना है। बट उसके लिए आपको क्या है, आपके HTML या जिस लैंग्वेज में PHP पे वेबसाइट कोड है उसको कोडिंग के अंदर डालना पड़ेगा। वो पता होना चाहिए कि कहाँ वो सोर्स एंड हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है। बट इन केस ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट में आप ऑटोमेटिक कोड वहाँ से एक URL ID ले लेते हो, कोड भी नहीं पेस्ट करना पड़ता, प्लगइन होती है और वो आप लगा सकते हो। एडसेंस के केस में, कुछ एडसेंस के केस में नया अपडेट आया है, कुछ नई केस स्टडी की है, नहीं की? जो अब तक मतलब तो ओके, अच्छा $100 वाला आपको क्लियर हो गया कि $100 जब आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे, जब भी होगा बताओ। सर क्या जब एक तो ऐड अपन मैन्युअली लगा रहे हैं और एक अगर ऐड गूगल लगा रहे हैं उसके चार्जेस में भी कोई फर्क आता है? चार्ज में कोई फर्क नहीं, दोनों सेम रहते हैं? ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। चार्जेस में फ़र्क नहीं आता, बट कुछ कंपनी चार्जेस ज़्यादा देती है। जैसे स्टडी ये कहते हैं कि ऑटोमोबाइल्स कंपनी जो है वो अपनी ऐड की चार्जेस उससे ज़्यादा मिलते हैं। कुछ होता है CPM का कि रेशो, नहीं रेशो तो ये हो गया ना कि 32 और 68 है, बट अगर दिखाने के लिए तो पैसे ज्यादा दे सकता है। हाँ तो वो पैसे, बिडिंग के हिसाब से अलग ऊपर होती है। बीडिंग भी है। इसमें क्या होता है कि ऑटोमोबाइल कंपनी में क्या होता है, कंपटीशन भी है जिसका है, जैसे मान लो कंपटीशन जो है ट्रैवल का हो गया और ऑटोमोबाइल का हो गया, इनमें ज़्यादा है। तो ये जो है बुकिंग, होटल बुकिंग हो गई, तो इसके अंदर रहता है कि आपको कुछ परसेंटेज हो जाए। कुछ ऐड बेसिक होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आपका एग्जांपल लें तो जैसे आपको जो इंसेंटिव मिलता है वो क्या पता, जैसे आपको नॉर्मल वॉचेस के लिए या फ्रिज के लिए या ज़्यादा ना मिले, बुक्स के अंदर सबसे ज़्यादा माना गया है कि
आपको एफिलेट में इंसेंटिव मिलता है, ये आप सर्च कर सकते हो। एनालिसिस करना पड़ेगा तो कौन सी कंपनी हाँ, तो वो आपको सर्च करना है और अच्छे से करना है इसको। और कोई क्वेश्चन, और किसी का कोई क्वेश्चन है? ऐड कैसे लगानी है वो पता लग गया, इसमें यूज़र्स का पता लग गया कि किस बेसिस पर वो ऐड शो करता है। और देखो कोई एनी क्वेश्चन कोई आपको लगता हो? जो आपने अदर टूल्स बताए हैं गूगल एडसेंस के अलावा, उसकी भी सेम कंडीशंस है सारी? सारी तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस सब मिलता है। ठीक है, एंड करें? डाउट कोई नहीं है? ठीक है, ओके।